हेलो फ्रेंड्स, एमए फाइनल ज्योग्राफी के पेपर कोड 006 की यूनिट 3 के प्रश्न उत्तरों को देखते हैं जो कि सेक्शन ए में आते हैं। यूनिट 3 का नाम है अफवाह तंत्र एवं जल संसाधन। तो इसका पहला प्रश्न है कि अफवाह प्रतिरूप क्या होता है। तो आंसर है अफवाह प्रतिरूप किसी नदी तंत्र की नदियों का व्यवस्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को कितने नदी बेसिन में बांटा गया है। तो आंसर है भारत को 14 नदी बेसिन में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। तो आंसर है यमुना नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, सोन नदी, केन नदी और बेतवा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रायद्वीप अफवाह तंत्र की 2 विशेषताएं बताइए। तो इसकी 2 विशेषताएं यह है कि यह एक तो प्रपाती है और दूसरा यह सदावाहिनी न होकर वर्षाकालिक अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भूजल अतिदोहन के क्या कारण है। तो इसका कारण है कि कृषि का अधिक भार होना और सतही जल की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल ग्रिड का विचार किसने दिया था। तो आंसर है राष्ट्रीय जल ग्रिड का विचार KL राव ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गारलैंड योजना क्या है। तो आंसर है कि गारलैंड योजना कैप्टन दस्तूर ने दी थी और क्या दी थी, इसमें हिमालयी नदियों को 4200 किलोमीटर लंबी मालाकार नहर बनाकर जोड़ने का प्रस्ताव था। यह थी गारलैंड योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद किस किस के बीच में है और क्या है। तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक एवं तमिलनाडु के मध्य है। कावेरी जल बंटवारे का विवाद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी संगम योजना की रूपरेखा क्या है। तो नदी संगम योजना की रूपरेखा यह है कि भारत की नदियों को 53 नदी संगम बनाकर जोड़ने की एक योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जल नीति में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। तो आंसर है भारत की जल नीति में पेयजल को प्राथमिकता दी गई है। अब हम यूनिट 4 की बात करते हैं। देखिए यूनिट 4 में क्या है कि पहला प्रश्न है दामोदर घाटी किस विदेशी परियोजना के नाम पर आधारित है। तो दामोदर घाटी परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी निगम पर आधारित है। यूनिट 4 का नाम भी यही है कि प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। दूसरा प्रश्न है कि दामोदर नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है। तो आंसर है दोस्तों दामोदर नदी झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार की 610 मीटर ऊंची पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई। तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना सन 1948 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है तिलैया बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ। तो आंसर है दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी पर इसका निर्माण हुआ, तिलैया बांध का। नेक्स्ट प्रश्न है दामोदर घाटी नहर से जल परिवहन की सुविधा कहाँ उपलब्ध है। तो आंसर है पश्चिमी बंगाल के कोयला क्षेत्रों के मध्य उपलब्ध है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी सागर बांध कहाँ है। ऑब्वियसली ये याद होगा आपको कि गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्य की सीमा पर 62 मीटर ऊंचाई पर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि किस बांध को पिकअप बांध कहा जाता है। तो दोस्तों आंसर है जवाहर सागर बांध को पिकअप बांध कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है राणा प्रताप सागर बांध किन 2 जिलों की सीमा पर स्थित है, निर्मित है। तो इसका आंसर है बूंदी और कोटा जिले की सीमा पर है।
नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी एकमात्र नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इसका आंसर है चंबल नदी। चंबल नदी एकमात्र नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला किन्होंने रखी थी? तो आंसर है 31 मार्च सन 1958 को तात्कालिक केंद्रीय गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर को जलापूर्ति कहाँ से होती है? तो इसका आंसर है राजस्थान फीडर के द्वारा इंदिरा गांधी नहर को जलापूर्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नहर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है? तो लंबाई तो है 649 किलोमीटर, चौड़ाई है 38 मीटर और 6 से 7 मीटर गहरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय जल रेगिस्तान तक लाने का हिमालय जल को रेगिस्तान तक लाने का प्रारूप किस अभियंता ने दिया था? तो आंसर है बीकानेर रियासत के तत्कालीन मुख्य अभियंता कंवर सेन ने सन 1948 में दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नहर के अन्य नाम क्या है? तो आंसर है राजस्थान के नहर के अन्य नाम इंदिरा गांधी नहर, मरुगंगा और मरुस्थल की जीवन रेखा है। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ आपको कुछ नॉलेज मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।